हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अभय पाटिल, बैक विद अ न्यू वीडियो। ये जो वीडियो रहेगा एक साइकोलॉजी वीडियो रहेगा। एंड आज हम बात करेंगे इस ट्रेडिंग अ गैम्बलिंग। तो इस पे बहुत साइकोलॉजी पॉइंट्स है, और जो भी ट्रेडिंग करियर को लेकर थोड़ा 50-50% है या फिर कुछ सोच रहा है, तो मैं आपको एक आई ओपनिंग वीडियो रहेगा ये। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा वीडियो देखो। अगर आप कहीं बिजी हो, किसी काम में हो, तो आप ऐड टू वॉच लेटर कर सकते हो और आराम से बाद में हेडफोन्स पहनकर ये वीडियो पूरा देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो हम बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये क्वेश्चन, ये जो भी बातें करूंगा मैं, आपको अपने आप से पूछना है कि ये बातें सही है या ये बातें गलत है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल के साथ बात करते हैं। किसी भी फील्ड में जो परसेंट विन परसेंट होता है या सक्सेस परसेंट होता है, वो 100% नहीं होता। ये बात से आप एग्री करते होंगे, राइट? अगर आप बात करते हो, चलो, सबसे ज़्यादा पैसा इस जिस भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन की हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं बॉलीवुड या हॉलीवुड या एक्टिंग करियर से। तो आपको पता होगा कितने करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं एक्टिंग के लिए। हर एक लड़के या लड़की के अंदर एक सपना होता है, एक एक्टर बनने का, एक एक्ट्रेस बनने का, एक मॉडल बनने का। लेकिन आप उनमें से, करोड़ों लोगों में से, बिलियन लोगों में से गिने चुने एक हैंडफुल लोग जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, उतने ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, उतने ही लोगों को स्टारडम मिलता है, राइट? अगर उतना पैसा है तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को नहीं मिल सकता, वो हैंडफुल लोगों को मिलता है। और जो भी वो हैंडफुल लोग होते हैं, उनके स्ट्रगल्स आपको पता ही होंगे, उन पे बायोपिक्स बनती है, मूवीज बनती है। तो एक इन शॉर्ट बहुत स्ट्रगलिंग वाला उनका जो लाइफ होता है। सेकेंड थिंग, हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट अगर आप देखोगे तो हम इंडिया में एज ए रिलीजन मानते हैं। आपको पता होगा हर एक मतलब जो भी बच्चा होता है, उसका सपना होता है क्रिकेटर बनने का। और वो बचपन से ट्राई करता है। उसे जब वो चलने लायक होता है, तब से बैट पकड़कर वो गली में खेलना शुरू करता है, और उसका ड्रीम होता है कि वो इंडिया के लिए खेले। और अगर हम बात करेंगे तो बस 11 लोगों का टीम बनता है। फाइनल जो टीम होती है 11 लोगों की बनती है, और उन्हें हर एक मैच के करोड़ों रुपए मिलते हैं, ब्रांड्स और ये सब, इतना लाइमलाइट होता है कि आपको बेटा पता है, राइट? आप अब देखो, पूरे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, और हर एक गली में हर एक क्रिकेटर ट्राई करता है कि वो एक क्रिकेटर बन जाए। लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी हम ये दो एग्जाम्पल हमने बात किया, तो अब हम इसे ट्रेडिंग से बात करते हैं। देखो, अभी इसका मतलब ये है क्या कि 11 लोग ही सिलेक्ट होंगे या कुछ हैंडफुल लोग ही एक्टर बन सकते, तो हम कभी ट्राई ही ना करें? अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कैसा पता चलेगा कि आप उस चीज़ के लिए बने हो या नहीं बने हो? तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपके लिए ये चीज़ है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगी? आपको, अगर आपने ट्रेडिंग अभी स्टार्ट की और आप लॉसेस कर रहे हो, ठीक है, हर कोई लॉसेस करता है। एक ऐसा दुनिया में एक पर्सन नहीं है या एक कंपनी नहीं है जो लॉस नहीं करती। कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, लॉसेस मैंडेटरी है। लेकिन एक ट्रेडिंग में आपको किसी थर्ड फैक्टर पे आपकी ट्रेडिंग डिपेंड नहीं होती। ट्रेडिंग में इट्स यू वर्सेस यू, ठीक है? आपका स्क्रीन, आपका दिमाग और आप, ये तीन लोग ही ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर कुछ गलती होती है तो इट्स ऑल ऑन यू, ठीक है? ये पूरी गलती आपकी है कि अगर आप कुछ गलत करते हो। देखो, आप जिस जगह से बाय करते हो, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो स्टॉक नीचे जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 50-50%, राइट? तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा कैसे सकते हो? सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हो? सिंपली, जब आपके अगेंस्ट ट्रेड जाए तो वो छोटा लॉस करो, जब आपकी डायरेक्शन में ट्रेड जाए बड़ा प्रॉफिट करो। लेकिन ये सिंपल बेसिक चीज लोग नहीं समझ पाते, इसलिए लोग अपना लाखों, करोड़ों, हजारों, जो भी अमाउंट बोलो, कैपिटल आकर वाइप करते रहते, क्योंकि मेंटली वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो एज अ प्रोफेशन नहीं लेते। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि हर कोई न्यू बंदा अगर स्टॉक मार्केट में आता है तो वो सिग्नल्स ढूंढना शुरू करता है, यूट्यूब पे सिग्नल ढूंढना शुरू करता है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, पेज सर्विसेज और बहुत सारी चीज़ें।
वो अगर इतना इजी होता लाखों करोड़ों कमाना, और आप वो भी लोगों से सिग्नल लेकर ये ट्राई कर रहे हो, तो हर कोई अमीर होता, हर कोई पैसे कमाता। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। स्टॉक मार्केट में भी गिने चुने चुने लोग हैं जो एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, और उन लोगों से भी अगर आप पूछोगे, उन लोगों के वीडियोस देखोगे, तो उनकी सालों की मेहनत है, और सालों से वो चीज़ें ट्राई करते आए, ट्रायल एंड एरर, उनके भी लॉसेस हुए, वो भी एक टाइम पे उनका पूरा कैपिटल वाइप हुआ, मल्टीपल टाइम्स कैपिटल वाइप हुआ, और आज वो दिन के करोड़ों रुपए इजीली निकाल पाते, क्योंकि वो लोग अपने गलतियों से सीखे और वो लोग ट्राई करते गए। कुछ लोग ट्राई करते गए, सालों तक ट्राई करते गए, उनके लिए फिर भी लॉसेस करते गए। इससे समझ जाता है कि ट्रेडिंग उनके लिए नहीं थी, तो वो लोग रिस्पेक्ट किए इस प्रोफेशन को और स्टॉक मार्केट से बाहर हो गए। फिर ट्रेडिंग की बात चल रही है, फिर हो सकता है पैसिवली कुछ लोग इन्वेस्टर बन गए, कुछ लोग ये सोचे कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग की बात की जाए, किसमें पेशेंस कम होता है, किसमें एंगर इश्यूज होते हैं। अगर आपकी इमोशंस राइट नहीं है तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाते हो, आपको मेंटली बहुत स्टेबल चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, अपना फंड मैनेज करने किसी और को दे देते हैं और दूसरे बिजनेस से पैसे कमाना शुरू करते हैं। तो ये देखो, ट्रेडिंग बहुत अभी फिलहाल तो बहुत हाइप्ड है, राइट। आप भी जानते हो बहुत हाइप्ड है, और हर घर में ट्रेडिंग की बात हो रही है। लेकिन हर कोई बड़े पैसे की बात करता है, प्रॉफिट्स की बात करता है, लेकिन लॉसेस की कोई बात नहीं करता। अगर हम एक स्टैट्स की बात करें, ब्रोकरेज हाउसेस के स्टैट्स की बात करें, तो ओनली 1% पीपल आर मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। ओके, तो दिस इज द फैक्ट। 1% लोग ही हम बड़े मनी की बात करें, राइट। और अगर ऐसा देखेंगे ओवरऑल, तो 95% लोग यहाँ पे लॉसेस कर रहे हैं, और बाकी गिने चुने 3-4% जो है स्मॉल प्रॉफिट्स कर रहे हैं। लेकिन एक बड़े, अगर आप टाइम फ्रेम की बात करो, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, तो इस लॉन्ग पीरियड में बस 1% लोग ही पैसा कमा रहे हैं। और ये 1% लोग इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। देखो, स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है, बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स, और ये 99% जो लॉसेस कर रहे हैं वो इन 1% पे ट्रांसफर हो रहा है। सो आप समझ सकते हो, ये जो 99% है जो गलतियां करते हैं, जो इम्पेशेंट है, जिन्हें इमोशंस कंट्रोल हावी हो जाता है इन पे, ये 1% जो ये हर चीज कंट्रोल कर चुके, जो इन चीजों से सीख चुके, इनके पास ये मनी ट्रांसफर हो रहा है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या आप एक गैम्बलर की तरह ट्रेड कर रहे हो, या आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर रहे हो। क्या आप चीज़ें सही कर रहे हो, क्या आप चीज़ें वो जर्नल बना रहे हो, जो भी नेसेसिटीज़ है ट्रेडिंग के लिए, क्या आपके सारे स्टेप्स, डिसीजंस आप लैपटॉप पे ट्रेड कर रहे हो। कुछ लोग तो मोबाइल पे सिग्नल लेकर ट्रेड करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। पैसा देखो, आप यहाँ से बाय करोगे, आपको या तो ऊपर जाना है स्टॉक, या तो नीचे जाना है, या तो आप पैसे कमाओगे या लॉस करोगे। लेकिन आप अगर आप देखोगे तो डाउन द लाइन 1 महीना 2 महीने के बाद अगर आप देखते हो, एक दिन 2 दिन बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा अगर आप रैंडमली ट्रेड करते हो तो ये रोज बड़ा पैसा कमाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसमें आप रैंडमनेस आ ही नहीं सकती। रैंडमनेस अगर आती है तो आप इवेंचुअली बड़ा लॉस करते जाओगे, ब्रोकरेज बढ़ाते जाओगे, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें फुल्ली फ्लेज्ड करियर इसमें बनाना है। अगर बनाना है तो इसे कैजुअली लेना बंद करो। देखो, ये यहाँ पे M2M पे दिखता है कि माइनस प्लस जो नंबर्स दिखते हैं, लेकिन आपको ये समझना है वो रियल मनी है, आपका रियल पैसा जा रहा है, रियल पैसा आ रहा है। तो उस बेसिस पे आपको सीरियसनेस बढ़ानी होगी। आपको जो है बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, कोर्स करना, मेंटर फाइंड करना, ये सब चीज़ें, जो भी पॉसिबल चीज़ें आप कर सकते हो वो करना है, लेकिन इसे सीरियसली लेना है। और अगर आप बहुत साल हो गए, आप फिर भी आप लॉस कर रहे हो, तो आपको अभी तक आइडिया आना चाहिए कि इतने सालों तक अगर मैं चीज़ें कर रहा हूँ फिर भी मैं लॉसेस कर रहा हूँ, तो डाउन द लाइन ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। मैं एक पैसिव इन्वेस्टर बन जाता हूँ, मैं किसी और, मे भी मेरे लिए कोई और प्रोफेशन बनाए उस, जिसके लिए मैं परफेक्टली उस प्रोफेशन में एडजस्ट कर सकता हूँ। देखो, कोई प्रोफेशन, कोई बिजनेस बड़ा या छोटा नहीं होता। हर प्रोफेशन, हर बिजनेस में पैसा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसमें पैशनेट हो, आप उसमें बेस्ट हो। क्योंकि हर बिजनेस, हर प्रोफेशन में ओनली बेस्ट पैसे कमा सकते हैं, और जो ट्राई करते हैं वो लॉसेस ही करते हैं। मतलब जो सिंसियर नहीं होते, डिसिप्लिन नहीं होते, वो लॉसेस ही करते। चाहे आप ट्रेडिंग में जाओ या वर्ल्ड के किसी भी बिजनेस, किसी भी जगह पे जाओ, आप लॉस ही करोगे, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। तो आप आपका प्रोफेशन शिफ्ट कर सकते हो, किसी और प्रोफेशन में ट्राई कर सकते हो, और अगर आप प्रॉफिटेबल हो, ब्रेक इवन पे हो, तो आप और ट्राई करके प्रॉफिट्स को स्केलेबल कर सकते हो।
या आप क्या गलती कर रहे हो आप उसे सुधार सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू। मार्केट यही है, रोज स्टॉक्स भी यही रहने वाले, प्राइसेस रोज ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। बस आपको आपका कैपिटल आपके पास है, वो देखना है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर पा सकते हो, आप अपॉर्चुनिटीज को लेकर उसे कैपिटलाइज कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।